आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुंदर सुबह के अवसर फिर एक बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। पिछली रात भर परमेश्वर मीठी नींद दिया, परमेश्वर ने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। हमारे आने जाने में, हमारी यात्राओं में, हमारे जीवन की हर एक अवस्था में हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है। इसके लिए हम धन्यवाद देंगे। आज दुनिया में अनेक लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए। कुछ लोग एक्सीडेंट्स में चले गए, कुछ लोग सीरियस कंडीशन में होकर चले गए, कुछ लोगों का जीवन में अटैक हो गया, ये संसार छोड़कर चला गया। और कुछ लोगों के जीवन में अटैक हुआ पर मौत नहीं हुआ, पैरालाइज हो गया। जरा सोचिए, परिवार के लिए कितना दुखद बात है। पैरालाइज हो गया तो भी दुख की बात है, चिंता की बात है। सेवा करना पड़ेगा, कब तक सेवा करेंगे, कितना खर्च होगा, क्या वो व्यक्ति चल फिर पाएगा क्या? और जो दुनिया छोड़कर चले गए उन परिवारों में कितना मातम छाया, कितना दुख और वेदना की घड़ी होगा। जितना भी आश्वासन दो, वह आश्वासन उनके जीवन में काम नहीं आएगा, क्योंकि परिवार का एक अंग चला गया जो कल तक साथ था, आज छोड़कर गया है। प्रियो, मनुष्य का गारंटी इतना ही है, कब इस संसार छोड़कर जा रहा है हम नहीं जानते, लेकिन एक तैयारी हमारे साथ रहती है। वो तैयारी यही है, जब तक समय मिलेगा, जब तक इस संसार में रहेगा, प्रभु को ना छोड़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी हर एक बात में प्रसन्न रहेगा, आयु को भी बढ़ाएगा। परमेश्वर आपके साथ अंत तक सदैव रहेगा। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर भजन संगीता 130 अध्याय उसका पहला और दूसरा कलम, प्रेज़ लॉर्ड, साम्स 130 वर्स 1 और 2। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर का दास पुकारता है। प्रेज़ लॉर्ड, मैंने गहरे स्थान से परमेश्वर तुझे पुकारा है। कहने का मतलब दिल की गहराइयों से मैं पुकारता हूं, प्रभु, मेरा जीवन का बोझ बढ़ते जा रहा है, मेरा जीवन का समस्या बढ़ते जा रहा है, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है उसे बयान करने के लिए। मैं चिल्लाता हूं, चीखता हूं, परमेश्वर तेरे सन्मुख में मेरे जीवन का ये बंधन से मुझे छुड़ा दे, मेरा जीवन का समस्या से तू मुझे छुड़ा दे, मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर आप पड़ी विपत्ति से तू मुझे छुटकारा दे। असहनीय बातें मेरे जीवन में हो रहा है, बड़ा दुख की बात है, कष्ट की बात है, वेदना की बात है, चिंताएं लगातार मुझे खाए जा रहे हैं। प्रभु, किसके सामने मैं हाथ फैलाऊं, किसके सामने मैं गिड़गिड़ाऊं, किसके सामने मैं पुकारूं? ये संसार के लोग जब हमारे जीवन में दुख होता है वो अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वो अपने चेहरे को मोड़ लेते हैं। वो नहीं चाहे कि उनका धन वेस्ट हो जाए, उनका धन किसी को मदद किया जाए, उनका धन किसी का काम आने पाए। मनुष्य स्वार्थी है, जो कुछ भी कमाया है वो किसी को देना नहीं चाहता है, क्योंकि मनुष्य कहता है मैं मेहनत से कमाया है, मेरा मेहनत की कमाई है, मैं दूसरों को क्यों दूं? मदद करने वाला कोई नहीं, आश्वासन देने वाला कोई नहीं। आपका सगा संगी आपको छोड़ के चले गए होंगे, आपके मित्र आपको छोड़ दिया होगा। प्रियो, याद रखना, ऐसी परिस्थिति में
एक व्यक्ति है जो आपको सुन सकता है, एक व्यक्ति आपको मदद कर सकता है, वो हमारा परमेश्वर। हम चिंताओं को छोड़कर परमेश्वर का संधि में आज बैठेंगे, विषय को परमेश्वर के हाथ में देंगे, एक मित्र के समान परमेश्वर से बातें करिए, आपका बोझ को प्रभु के सामने हल्का करिए, आंसू के साथ हल्का करिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस दुनिया सुने या ना सुने, ये संसार आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, आपका सगा संबंधी आपको छोड़ दिया होगा, अपने मित्रों ने हाथ ऊंचा कर दिया होगा, लेकिन जिसने आपको जीवन दिया है, जिसने आपको ताकत दिया है, जिसका श्वास आपके अंदर दौड़ता है, जिसका लहू आपके शरीर में है, वो परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु का दास मनुष्य पर भरोसा ना रखते हुए, मनुष्य की बातें ना सुनते हुए, मनुष्य से सहारा ना लेते हुए, परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। प्रभु से कहता है, मैं गहरे स्थान से पुकार रहा हूं, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। आज कितने लोगों की प्रार्थना यही है, प्रभु से कहिए, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा प्रभु, मैं थक चुका हूं, टूट चुका हूं, गिर चुका हूं, कमजोर हो गया, मैं नहीं जानता हूं मेरा जीवन का अवस्था क्या है, मैं नहीं जानता हूं मेरा आगे का समय कैसा आएगा, मैं नहीं जानता हूं मेरे जीवन का एक एक पल कैसे आगे बढ़ेगा। बड़ी चिंता में हो, बड़ा बोझ में हो, बड़ा डिप्रेशन में हो, परिवार की ओर जब मैं चिंता करता हूं तो मैं टूट जाता हूं। अपने बीवी, अपने बच्चे, सारे खर्च मैनेज करने के लिए तकलीफ पड़ता है। आप में से कई लोग होंगे जिनकी तनख्वाह पर्याप्त नहीं होगा, एक अच्छा तनख्वाह, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर की बाट जोएगा, प्रार्थना करते रहेगा, जो परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाएगा नहीं, प्रभु उसे उठाएगा, जरूर उठाएगा। प्रभु नहीं चाहता है आप दलदल में फंसे, आप नीचे की ओर गिरे। परमेश्वर आपका स्तर नीचा हो जाए, आपका सर झुक जाए, विधर्मियों के सामने आप शर्मिंदगी महसूस करने पाए। प्रभु कभी नहीं चाहता है इन दिनों में हम इस्राएली लोगों के समान नहीं होना। प्रभु इतना आशीष देने के बाद वो परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाने लगे। परमेश्वर को कतई पसंद नहीं कुड़कुड़ाना, प्रभु को दोष देना पसंद नहीं है। इन दिनों में से कोई शब्द यदि हमारे मुंह से आया था, परमेश्वर का सामने क्षमा मांगी। प्रभु जाने अनजाने में मैंने गलती किया है, तू क्षमा कर, तू क्षमा कर प्रभु, तू मुझे माफ कर दे। प्रभु तू बड़ा है, महान है, मैं तो तेरे सन्मुख में कुछ भी नहीं। एक निर्णय, एक पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें। इन दिनों में विषय जब परमेश्वर के हाथ में दे दिएगा तो प्रियो, आप चिंता नहीं करना, रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके लिए मार्ग निकालेगा, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर से कोई बात असंभव नहीं। आज तैयारी के साथ परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप की प्रार्थना करें, प्रभु जरूर आपको माफ करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज का सुबह का सुंदर अवसर प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया, तूने हमें देखने के लिए कृपा की, उसके धन्यवाद। तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा सानिध्य आज हमारे बीच में है, तेरा शक्ति आज हमारे बीच में है, तेरा पवित्र आत्मा तूने हमें दिया है। इन दिनों में पवित्र आत्मा का मदद लेने पाए,
तुम्हारा जीवन का एक एक अवस्था में तुम्हारा साथ रहना, संग रहना। मुश्किल घड़ी में प्रभु तो हमारा हाथ थामे रखना, तो हमें छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं प्रभु। तेरा श्वासन हमारे जीवन में रह पाए, हम चैन से जीने पाए, ये मुश्किलों को पार कर कर एक खुशहाली जीवन हमारा परिवार में देने के लिए प्रभु तुम मदद कर। बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते, पिता परमेश्वर उनका भविष्य तो उज्जवल करना, उनका जो कुछ भी इच्छा है उसको पूरा करना। इन दिनों में हम प्रार्थना करते हैं बच्चे उन्नत स्थान में जाने पाए, हायर एजुकेशन, हायर मार्क्स से स्पिरिचुअल स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए हर एक को मदद कर। उसको धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रयोग प्रार्थना में लगे रहिए, परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलेगा, जरूर बदलेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के प्रभु।